आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। कहा, अन्नदाता किसानों को बनाएंगे चीनी मिल का मालिक। मुस्लिमों को ईद की नमाज सड़कों पर अदा ना करने दे, दुर्गा शंकर मिश्र ने जारी किया आदेश। कोसर हयात खान ने सीएम से मांगी नमाज की इजाजत। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रुचि वीरा के खिलाफ किया गया केस दर्ज। बिना अनुमति सभा करने का मामला, सिटी मजिस्ट्रेट से भी की थी बहस। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा, समाजवादी नहीं समाप्तवादी पार्टी है सपा। और 3 पूर्व सीएम के साख दांव पर लगी। हरिद्वार में देखने को मिलेगा कड़ा मुकाबला। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज कांग्रेस पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर के चांदपुर में एक विशाल चुनावी रैली से खिताब करते नजर आए। उन्होंने कहा, बिजनौर में भी विकास हो, महात्मा विदुर की पावन धरती पर विकास हो और विकास के साथ लोग जुड़े, आगे बढ़े। किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि बेटियां और व्यापारी रात में बिना किसी चिंता के बाहर निकल सकते हैं। हम बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। आज अपराधी यूपी से पलायन कर रहा है। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं आपके बल पर कर रहे हैं, क्योंकि आपने हमें वोट दिया है और आपके वोट की कीमत हम चुका रहे हैं। इस बीच किसानों को लेकर भी उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं को अब जमीन पर सिर्फ काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि चीनी मिल के भी वो मालिक बनेंगे। बिजनौर में भी विकास हो, महात्मा विदुर की धरती भी विकास के साथ जुड़े। यह भी एनडीए की भाजपा की सरकार ने ही किया। महात्मा विदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यहां के हाईवे हो। आज आप देख रहे होंगे वर्ल्ड क्लास हाईवे हमारे बिजनौर जनपद में भी बन रहे हैं। गंगा मैया यहां की आत्मा है। अब गंगा मैया की शुद्धि के लिए भी नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं चल रही हैं। आप याद करिए, मैं स्वयं बिजनौर में आया था गंगा यात्रा निकालने के लिए, और बिजनौर से लेकर के बलिया तक हम लोगों ने। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम ईद की नमाज सड़कों पर अदा ना करें, इस तरह के आदेश प्रशासन की तरफ से जारी हुए थे। मुस्लिमों को सख्त हिदायत भी दी गई। यूपी प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की जानिब से अब प्रदेश के अधिकारियों को गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कि प्रदेश में ईद की नमाज सड़कों पर अदा ना करने दी जाए। अब इस मामले में मुरादाबाद के पीतल नगर स्थित अपने आवास पर आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव कोसर हयात खान ने कहा, इस्लाम में नमाज का समय पर अदा करना एक मुस्लिम पर यह फर्ज है और नमाज में किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होता, यानी कि कोई भी गाना बजाने जैसा कोई शगुल नमाज के दौरान नहीं होता। नमाज बहुत शांति के साथ अदा कर दी जाती है। प्रदेश में मुसलमानों की तादाद के मुकाबले मस्जिदों की तादाद बेहद कम है, इसलिए समय पर नमाज अदा करने की बाध्यता के चलते, मस्जिद में जगह नहीं होने के चलते मजबूरी में सड़क पर नमाज अदा करनी पड़ती है। सड़क पर नमाज अदा करना एक मजबूरी है, ना कि कोई शौक है। कोसर हयात खान ने सीएम से मांग की है कि उन्हें ईद के इस मौके पर मजबूरी के तहत सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। देखिए, ये आदेश पिछले साल भी आया था और अब इस साल दोबारा आया है कि सड़कों पर नमाज अदा ना की जाए। ये ऐसा एक आदेश है कि जिस पर हमें सख्त तरीन एतराज़ है। सड़कें तमाम धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरे धर्म के लोग हर तरह के अपने जुलूस जलसे और शोभा यात्राएँ और दूसरे सब काम कर रहे हैं, और सड़कों पर खूब तमाशे हो रहे हैं और सड़कों पर खूब शोर शराबा होता है। डीजे, जिस पर खुद यूपी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, वो डीजे भी बजता है, किसी का कोई चालान नहीं होता। लेकिन पिछले साल भी ईद की नमाज पर हज़ारों लोगों के चालान किए गए बाहर सड़कों पर नमाज़ पढ़ने पर। हमारा इस सिलसिले में ये कहना है कि पहली बात तो ये है
कि ईद की नमाज हो या कोई दूसरी भी नमाज हो, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ईद का चूँकि साल भर में एक दफ़ा एहतमाम होता है, तो उसमें घंटा 1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाता है इंतज़ाम करने में। बस इतनी ही देर का सारा मामला रहता है, वरना तो जुमे की नमाज में आमतौर पे 1 घंटे से भी कम में निमट जाता है सब जगह। तो पहली बात तो ये है, जबकि दूसरे आप अन्य धार्मिक मामलों में 15-15, 20-20 दिन तक सड़कें बंद कर देते हैं, मेन रोड बंद कर देते हैं, जो नए राष्ट्रीय हाईवे हैं उनको आप बंद कर देते हो, मोड़ देते हो, और लाखों लोगों को परेशानी होती है 15-15 दिन तक, 20-20 दिन तक। तो सपा जिला दफ्तर पर महाना बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पूर्व जिला अध्यक्ष उदयवीर सिंह और संचालन निरंजन सिंह ने किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गठबंधन प्रत्याशी सुनीता बभी रही। कार्यक्रम का मुख्य वक्ता सपा जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी ने उन्होंने कहा कि हम सभी को चुनाव में पूरी मेहनत से जुटकर एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम जनविरोधी भाजपा सरकार को हटा पाएंगे। कार्यक्रम से खिताब करते हुए सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि मेरी जहां भी आवश्यकता होगी मैं हमेशा हाजिर मिलूंगा। गठबंधन प्रत्याशी सुनीता वर्मा जी ने अपने संबोधन में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया और कहा कि आगामी इंतखाब में हमें मिलकर एक साथ जुड़कर चुनाव लड़ना होगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बुलंदशहर जिले के खुर्जा में बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि सपा अब गुंडे माफिया की पार्टी है। समाजवादी पार्टी मतलब गुंडागर्दी, सपा मतलब अराजकता, सपा मतलब माफियाओं का अड्डा, सपा मतलब अत्याचार है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने जाने को लेकर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडा माफिया की पार्टी है। अब वो मुख्तार अंसारी जी के घर जा रहे हैं। जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लग रहे हैं और जो मैं लगा रहा हूं वे आरोप सत्य है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मतलब गुंडागर्दी, सपा मतलब अराजकता, सपा मतलब जमीनों पर कब्जा, सपा मतलब माफियाओं का अड्डा, सपा मतलब अत्याचार है। इसलिए सपा मतलब साफ भी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी भी कहा। आज स्थापना दिवस की भाजपा के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में और गाजियाबाद में आगमन भी हो रहा है, इसलिए स्वागत भी करता हूं। आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए शुभ है, क्योंकि आज स्थापना दिवस और प्रधानमंत्री जी का आगमन है। और आज ही मुझे जो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र है, आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारी बहन विधायक अच्छी जी और हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत का संकल्प लेकर के जो काम करते हैं, उनके साथ अभी एक त्रिदेव रुड़की के प्रमुख समाजसेवी सादात मसूद ने लोकसभा चुनाव में लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की है। सादात मसूद ने एक खास मुलाकात के दौरान कहा कि अक्सर लोकसभा चुनाव में काफ़ी लोग मतदान करने से रह जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि एक वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों को चुनें जो उनके काम आ सके, उनके हर सुख दुख में शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि अब समाज बहुत जागरूक हो चुका है, हर शख्स अच्छे और बुरे की सलाहियत रखता है, वो पहचान सकता है। 5 साल के लिए आप अपना सांसद चुन रहे हैं तो आपकी आवाज़ को संसद तक पहुँचाना उस शख्स की जिम्मेदारी, इसलिए सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि अपने वोट को कारगर बनाने के लिए मतदान बेहद ज़रूरी है। मुक़द्दस पाक महीना रमज़ान का चल रहा है और 2-3 दिन बाद ईद आने वाली है। मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और रही बात मुसलमानों के वोट परसेंटेज की, तो मैं सबसे अपील करूँगा, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके आप जो मकसद पाना चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, अपने वोट को कारगर बनाने के लिए वोट करें। समाज के जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं जैसा आप कह रहे हैं कि वोट परसेंटेज, अगर आप किसी भाजपा वालों से जाके आप बात करेंगे तो वो लोग यूँ कहते हैं साहब हमारा वोट परसेंटेज कम पड़ता है, अब ये मुसलमानों में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत से स्थानीय वजह। मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रुचि वीरा ने अलविदा जुम्मे की नमाज के दौरान सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुबारकबाद देते हुए वहां पर प्रशासन द्वारा रोकने का प्रयास करने का इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाया। मतदान के समय अगर इस तरह रोकने का प्रयास किया, ना तो मैं रुकने वाली हूं, ना ही हमारा वोटर रुकेगा। सीधी सी बात है, चुनाव
रुचिवीरा और भाजपा के उम्मीदवार के बीच ही है, इसलिए प्रशासन अधिकारी दूसरे प्रत्याशियों को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए मुझे रोके जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैं रुकी नहीं। सांसद एस टी हसन के द्वारा चुनाव नहीं लड़ने के सवाल पर रुचिवीरा ने कहा कि जो साथ नहीं आएगा उसको जनता को खुद जवाब देना पड़ेगा। देखिए, चुनाव तो 1 to 1 है और कैंडिडेट का क्या मामला है आप खुद जानते हैं। वो तो उनको फायदा पहुंचाने वाले कैंडिडेट हैं। चुनाव रुचिवीरा का और भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो इसलिए मुझे तो वो मुझे पे तो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जो उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं उनको थोड़ी कंट्रोल करेंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश में फिलहाल मुरादाबाद सीट काफी चर्चा का विषय वहां पर बन चुकी है। समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार रुचिवीरा के खिलाफ अब प्रशासन ने एक मामला भी दर्ज कर लिया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने बिना किसी अनुमति के सभा कर ली। आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, इसके तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में सपा प्रत्याशी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कहा जा रहा है कि बलदेव आर्या इंटर कॉलेज के पास उमाकांत गुप्ता के आवास पर उन्होंने सभा की थी। इससे पहले भी बीते शुक्रवार को सपा प्रत्याशी की सिटी मजिस्ट्रेट से नोकझोंक हो गई थी। दरअसल अलविदा जुम्मे की नमाज के दौरान रुचिवीरा जामा मस्जिद चौराहे पर लोगों से मिलने के लिए पहुंची। उन्हें पुलिस ने लोगों से मिलने से रोक दिया और उन्हें रोका गया और उन्हें मना किया गया। इसे लेकर सपा प्रत्याशी की सिटी मजिस्ट्रेट किंसुक श्रीवास्तव से बहस भी हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने भी इसका विरोध किया और उनसे वहां से जाने के लिए कहा गया। महिला पुलिस बल भी उन्हें पीछे ले जाने लगी। देखिए, थाना सिविल लाइंस में एक स्थान पर सपा उम्मीदवार द्वारा एक सभा की जा रही थी। करीब 50-60 लोगों की सभा की जा रही थी, जिसमें वो अपना प्रचार कर रही थी, संबोधन कर रही थी। और संबोधन में उनके प्रचार की बात थी, अपने वोट दिए जाने की बात थी। उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी। सूचना प्राप्त होने पर वहाँ पे वीडियोग्राफी कराई गई। वीडियोग्राफी में ये पाया गया कि उन्होंने वहाँ पर अपने संबोधन में प्रचार किया है। तो उसके आधार पर अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक मणि रामदास छावनी में संपन्न हुई। बैठक में रामनवमी मुख्य चर्चा का केंद्र रहा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय का बयान, रामनवमी के मौके पर 100 जगह होगा सीधा प्रसारण। रामनगरी और आसपास के प्रमुख मार्केट में LED स्क्रीनिंग के जरिए रामलला के जन्मोत्सव का किया जाएगा। वहां पर सीधा प्रसारण होगा। प्रसार भारती के माध्यम से भी इसे लाइव दिखाया जाएगा। अयोध्या की जनता से अपील की जा रही है कि अयोध्या वासी आने वाले दिनों में राम भक्तों का वहां पर जमावड़ा हो और गर्मी के मौसम में भी पानी की किसी तरह की कमी ना आए। अयोध्या की जनता से भी सहयोग करने के बारे में अपील की गई है। जमीन में जहां कंकर पत्थर चुभता है वहां मैट लग जाएंगे। पत्थर पर यदि पैर जलता हुआ लगा, मैट बिछाया जाएगा। प्रवेश द्वार से लेकर वर्तमान बाहर निकलने तक जगह जगह पानी मिल सके, इसके लिए प्रयास है कि संभव होगा तो 50 स्थानों तक पानी का सुविधा प्रदान करेंगे। अब ये 50 बोल दिया है, संभव है कि नहीं ये जब सड़क पर चलेंगे तो पता लगेगा। बार बार पानी तो लघुशंकर शौचालय, इसको भी परिस्थिति अनुसार जहां संभव हो रामनवमी। और हरिद्वार लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होता दिखाई पड़ रहा है। इस बार भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में मुकाबले को और ज़्यादा उन्होंने दिलचस्प बना लिया है। रुड़की के कलियर विधानसभा के रोड शो के दौरान भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं ने भी शायद अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा ही नहीं, या कांग्रेस के लोगों को पता ही नहीं है कि वे लोग सत्ता में आने वाले नहीं हैं, इसलिए देश की जनता को सब्ज बाग दिखाकर गुमराह करने में लगे हुए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज तक कांग्रेस देश की जनता को गुमराह करके वोट तो हासिल करती रही, लेकिन कभी उनके लिए कोई काम नहीं किया। पहली बात तो ये है कि जो कांग्रेस के यहाँ पर नेता हैं, उन्होंने भी घोषणा पत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। जो घोषणा पत्र होते हैं कभी भी रियलिस्टिक नहीं होते, वो केवल और केवल एक बहकावा करने वाले होते हैं, बहकाने वाले होते हैं।
और इसलिए उनके घोषणा पत्र का कोई भी मूल्य नहीं है। दूसरी बात कि वो कुछ भी लिख लें, उनको पता है कि उनको जिम्मेदारी जनता देने वाली नहीं है। जो तमाम तरह के सब्जबाग जनता को दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता को फुर्सत कहाँ है कि अब कांग्रेस के बारे में कोई विचार करें। जनता तो फैसला ले चुकी है कि हरिद्वार लोकसभा से जिताना। कांग्रेस जनता पार्टी के पास चेहरे ही चेहरे, फेसलेस अगर है तो कांग्रेस हो गई है, और जो है तो उनको भी लोग देखना पसंद नहीं करते। देखिए, जो भ्रष्टाचारी हैं वो तो जेल के। बुलंदशहर के छतारी थाना इलाके के गंगागढ़ प्याऊ में अवैध तौर पर शराब बेचने का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति शराब बेच रहा है वो इस धंधे में कई सालों से लिप्त है। बाराबंकी जिले में दबंगों ने एक दलित परिवार पर लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी। पीड़ित का आरोप है कि होली पर्व के दिन अपनी बहन के घर से त्योहारी देकर लौट रहे थे। इस दौरान थाना मसौली के निजामपुर रोड पर भैंस का जमावड़ा लगा था। पीड़ित ने जब उसे हटाने को कहा तो नशे में धुत दबंगों ने जाति सूचक गालियां देकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। और इतना ही नहीं, घटना का आज 12 दिन बीत जाने के बाद भी मसौली पुलिस उन आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ितों का आरोप है कि मसौली पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी है और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। वहीं मजबूर होकर पीड़ितों का परिवार आज एसपी दिनेश कुमार सिंह के सामने पेश हुआ और न्याय की गुहार लगाई। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। हम सर अपने गांव से अपनी बहन के यहाँ त्यौहार लेकर गए थे। वहाँ से वापस आ रहे थे। किस दिन गए थे? होली के दिन। वहाँ से वापस आ रहे थे, कुछ लोग जानवर चरा रहे थे, उनसे लफड़ा हुआ, हमारा झगड़ा हुआ और फिर मारपीट हुआ। मारपीट के साथ में हम लोग बहुत चोट लगी हम लोगों को। हमारे भतीजे का पैर टूट गया। फिर वहाँ से हम लोग पुलिस चौकी आए। पुलिस चौकी पे साहब ने हम लोगों को कुछ नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखी। लखीमपुर खीरी के गोरीफंटा कोतवाली में दबंग प्राइवेट बस संचालकों ने विदेशी महिलाओं के साथ डंडों से मारपीट की है। पुलिस चौकी के सामने विदेशी महिलाओं से यह अभद्रता की गई है। पुलिस और परिवहन विभाग वहां पर मूक नजर आया। प्राइवेट बस और टैक्सी संचालक गुंडागर्दी करते दिखाई दिए। सवारियों को सरकारी बसों पर यात्रा वो नहीं करने देते हैं और इसी तरह की गुंडागर्दी उनके साथ करते हैं। और बाराबंकी में घाघरा नदी में नहाते समय 5 बच्चे डूब गए, जिनमें से 2 बच्चों के शव नदी से निकाल लिए गए हैं, जबकि बाकी 3 लापता बच्चों की तलाश की जा रही है। घटना टिकैतनगर थाना इलाके के चिर्रा गांव की है। वहीं इस जानकारी के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। डीएम और एसपी समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों और स्थानीय मल्लाहों के प्रयास से 2 बच्चों के शवों को नदी से निकाला गया है। 3 की तलाश अब भी जारी है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान, कहा अन्नदाता किसानों को बनाएंगे चीनी मिल का मालिक। समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार ईद की नमाज नहीं पढ़ने देने को लेकर यूपी सरकार ने किया आदेश जारी। हयात कौसर ने सीएम से मांगी नमाज पढ़ने की इजाजत। और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रुचि वीरा के खिलाफ किया गया मामला दर्ज, बिना अनुमति सभा करने का बताया मामला। सिटी मजिस्ट्रेट से भी की थी बहस। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा समाजवादी नहीं समाप्तवादी पार्टी है सपा। और 3 पूर्व सीएम के साथ दांव पर लगी। हरिद्वार में देखने को मिलेगा कड़ा मुकाबला। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज कांग्रेस पर साधा निशाना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।